भगवान को सदा याद रखने का उपाय क्या है? अच्छा ये बताओ, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हो कि नहीं आप लोग? चढ़ाते हो? क्यों चढ़ाते हो? सूर्य भगवान को जल क्यों चढ़ाना चाहिए, क्यों चढ़ाया जाता है? बताओ आप। सूर्य भगवान को जल आप क्यों चढ़ाते हैं? चढ़ाते हो कि नहीं? क्यों चढ़ाते हो? आप बताओ, आप जल चढ़ाते हैं सूर्य भगवान को, क्यों है? विटामिन डी मिलता है इसलिए। आप क्यों चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं क्यों? आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि हर समय भगवान को कैसे याद रखा जाए। मैं इस विधि की ओर जा रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण है, आज की हर बात समझने का प्रयास करिएगा। हर क्षण भगवान को कैसे याद रखा जा सकता है, मैं उसका एक तरीका बताऊंगा आज आपको। सूर्य भगवान को जल सब चढ़ाते हैं, सब मतलब बहुत लोग नहीं भी चढ़ाते। सूर्य भगवान को जल फिर भी बहुत लोग चढ़ाते हैं। चढ़ाते तो हैं, पर उन्हें पता नहीं होता बेचारों को कि हम जल क्यों चढ़ा रहे हैं। मंदिर बहुत लोग जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि मंदिर हम जा क्यों रहे हैं, क्यों जा रहे हैं मंदिर। पूजा सब करते हैं भगवान की, पर उन्हें ये नहीं पता कि हम पूजा कर क्यों रहे हैं। यदि ये पता चल जाए तो कुछ और परिवर्तन हो सकता है। आज वही आपको हम बताएंगे। सूर्य भगवान को जल क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि सूर्य भगवान हमें सब कुछ देते हैं। प्रकाश देते हैं, विटामिन डी देते हैं, किसानों की फसलों को शक्ति से परिपूर्ण वही करते हैं, हमें प्रकाश दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, सब कुछ वहीं से मिल रहा है। और हम क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं। तो सूर्य भगवान से हम कहते हैं कि हे सूर्य भगवान, आप हमें सब कुछ देते हैं, आप हमें इतना कुछ देते हैं, हम कम से कम लोटा भर पानी देकर आपका धन्यवाद तो करें। तो ये ईश्वर का थैंक यू है कि हे ईश्वर, आपने जो हमें दिया, हम क्या दे सकते हैं? कम से कम एक लोटा जल, श्रद्धा से कि प्रभु ये आपका धन्यवाद, आपने हमें सब कुछ दिया, उसके लिए धन्यवाद। ये धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए एक लोटा जल। मंदिर क्यों जाते हैं? ईश्वर का धन्यवाद करने। हे ईश्वर, आपने हमें सब कुछ दिया। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया ना कि किसी ने आपको हार दिया, तो याद है कि इसने हार पहनाया है, परंतु भगवान ने तो सब कुछ दिया है। जब हार कोई देता है आपको, कोई वस्तु आप देता है आपको, तो आप क्या कहते? थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ईश्वर को थैंक यू कब बोला? ईश्वर को थैंक यू बोलने वाले बहुत कम हैं। सब लोग ईश्वर से केवल शिकायत करते हैं, हे भगवान तुमने हमें ये नहीं दिया, हे ईश्वर आपने हमें ये नहीं दिया। काश हम लोग शिकायत की जगह ईश्वर का धन्यवाद देने जाते। किसी को बेटा नहीं हो रहा है, माना कि, तो वो सारी जिंदगी ईश्वर को क्या करती है? शिकायत कि तुमने हमें बेटा नहीं दिया, तुमने हमें बेटी नहीं दी, तुमने हमें पैसा नहीं दिया। शिकायत सब लोग करते हैं ईश्वर से, पर जो नहीं मिला उसकी शिकायत तो है, जो मिला है क्या उसका धन्यवाद है? बोलो। जो मिला है ईश्वर की तरफ से, उसका धन्यवाद करने वाले लोग कम हैं। जो नहीं मिला
उसकी शिकायत करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। एक आदमी अखबार पढ़ रहा था। देखो, आप शिकायतें करते हो, उस शिकायतों के ऊपर मैं एक छोटी सी बात आपको सुनाऊं, सुनिएगा। एक आदमी अखबार पढ़ रहा था कि उस अखबार में उसने पढ़ा, उसके मरने की फोटो छपी थी अखबार में। अरे भाई, मैं तो अखबार पढ़ रहा हूं और मेरी फोटो छपी कि मैं मर गया। ऊपर लिखा था बड़ी लाइन में कि भाई फलाने मर गए। उसने कहा, भाई आज तो 1 अप्रैल भी नहीं, ये मजाक किसने किया? अखबार पढ़ने वाला व्यक्ति देख रहा है कि उसी की फोटो छपी है, लिखा है कि मर गए। उसको लगा ये मजाक किसी ने आज मेरे साथ किया। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने सुना कि बाहर बहुत शोर हो रहा है। तो वो बाहर गए तो वहां उसके परिवार के लोग रो रहे थे। उसकी पत्नी, उसके बेटा, उसके माता, उसके पिता, परिवार, दोस्त, समाज, रिश्तेदार इकट्ठे थे, जोर जोर से रो रहे थे। उसने देखा, भाई रो क्यों रहे हो? भीड़ में जब वो घुसा तो वहां एक मरा हुआ आदमी पड़ा था। उसने कहा, ये कौन मर गया भाई? पास में जाकर देखा ध्यान से, ये कौन है? देखा तो वो उसी की लाश थी, उसी की बॉडी थी। मतलब अखबार में जो पढ़ रहा था वो सही पढ़ रहा था, परंतु मैं तो ये खड़ा हूं, मेरा शरीर यहां पड़ा है, ये क्या है? अब वो अपनी पत्नी के पास, अरे सुन, काहे रोती है, देख मैं तो ये हूं। वो पत्नी को पकड़ रहा है, पर पत्नी पकड़ में नहीं आ रही। वो पत्नी से कुछ कहना चाह रहा है पर कह नहीं पा रहा। पत्नी सुन ही नहीं रही, रो ही रही है, बस रो रही है। बेटे के पास गया, गोद में उठाना चाहा पर बेटा उठा ही नहीं। पिता के पास गया, पिता को देखा रोता हुआ, चुप करा रहा है, आंसू पहुंच रहा पर कुछ पूछ ही नहीं रहा है। अब वो समझ गया कि मैं सचमुच मर गया हूं। अब जो मैं खड़ा हूं वह केवल मेरी आत्मा, मेरा सूक्ष्म शरीर है। अखबार में जो आया था वो गलत नहीं था, मैं मर चुका हूं। लेकिन मैं तो मर गया। क्या मैंने मरने के पहले अपनी पत्नी को, अपने पिता को, अपने पुत्र को मैंने वह दिया क्या जो मुझे देना था? जब तक प्राण थे, मैं जिंदा था, मैं अपनी पत्नी से शिकायत करता रहा, लड़ता रहा, उसे अपमानित करता रहा। माँ की कभी सेवा ना की, बाप से सीधे मुंह बातें ना की। अब तो मैं मर गया। अब वो रो रहा है जोर जोर से, पर उसका रोना कोई नहीं सुन रहा है। उसका रोना कोई नहीं सुनता। वो कहता है, हे भगवान एक मौका दे दो, मैं अपनी पत्नी को कम से कम सॉरी तो कह लूं, एक बार माफी तो मांग लूं कि मैंने तेरे साथ बहुत अत्याचार किया है, तेरे हक का मैंने तुझे प्यार नहीं दिया। जीवन था तो लड़ने झगड़ने में गुजार दिया, अब मर गया हूं तो पता चल रहा है कि रिश्ते क्या होते हैं। वो बस चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पर करे क्या?
तभी उसे यमदूत नजर आए। यमदूत उसे लेने आए थे, चल अब तेरे को लेकर चल रहे हैं, अभी तक तो तुझे उस शरीर से निकाल कर छोड़ दिया था, अब तू सब देख लिया, अब चल। यमराज जी से बोला, हे यमराज जी, हे यमदूतो, हमें बस 1 मिनट का टाइम दे दो। क्यों? बोले 1 मिनट दे दो हमें, हम अपनी माँ से एक बार कह दें कि माँ हमें माफ कर दो। एक बार हम अपने पिता से कह दें कि हमें माफ कर दो। हम माफी भी ना मांग पाए, हम गलतियां करते रहे और अपने को ही सही समझते रहे। इसलिए मैं आप लोगों से एक बात कहूं, रात के रोज सोने से पहले एक बार अपने परिवार के सभी लोगों से क्या सॉरी कह देना संभव है आपके लिए? पूछ रहे हैं हम आपसे। आप अपने पति से सॉरी कह दो, पत्नी से सॉरी कह दो, पिता से क्षमा मांग लो पांव पकड़कर, माता से क्षमा मांग लो पांव पकड़कर, सास से क्षमा मांग लो। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपके गाल में एक थप्पड़ मार दूं तो आप सुखी होंगे कि दुखी होंगे? बोलो जोर से। ये मैंने पुण्य किया कि पाप किया? एक थप्पड़ आपके गाल में मैंने मार दिया, पुण्य था कि पाप था? पाप था। क्यों? मैंने बेवजह आपका दिल दुखाया। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि थप्पड़ मारने से ही दिल दुखता हो, कई बार कठोर शब्द बोल देने से भी सामने वाले का दिल दुख जाता है। और पता नहीं हमारी कौन सी बात किसका दिल दुखाई हो। हमने पति से आज इतनी बातें की, पत्नी से इतनी बातें की, आज माँ से जरा कड़े शब्दों में बातें हो गई, तो क्या माँ का दिल ना दुखा होगा? क्या पत्नी का दिल ना दुखा होगा? जब तुम बिना हिचकिचाए कड़े शब्दों से दिल दुखा सकते हो, तो सॉरी कहने में हिचकिचाते क्यों हो? तुम्हारा अभिमान तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता, नहीं मैं झुकूंगा नहीं, नहीं मैं सॉरी नहीं कहूंगा। जबकि गलती आप करते हैं, लेकिन आपका अभिमान इतना है, एटीट्यूड इतना है कि आपका अभिमान आपको जरा झुकने नहीं देता। मेरी माँ, अपने बच्चों को ये संस्कार दो, यही शिक्षा है। स्वभाव कैसा हो? मधुर हो। मधुर स्वभाव किसे कहते हैं? रोज क्षमा मांगनी चाहिए। भैया आज देखो कथा पूरी हुई, पूरी होने की स्थिति पर है। आज हम आपसे सबसे क्षमा मांगेंगे कि हमारी वाणी से कोई अपराध बना हो 7 दिनों में, हमारे व्यवहार से आपका दिल दुखा हो, हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा यदि आपका दिल दुखा हो, कोई अपमान हुआ हो, किसी प्रकार की आपकी भावनाएं आहत हुई हो, तो हमें क्षमा कीजिए। यही हमारा फर्ज है, यही हमारा धर्म है। जैसे आप हमारे अतिथि हैं तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि हमसे कोई अपराध, और सुनो ऐसा नहीं है कि हमसे कोई अपराध ना हुआ हो, दूध का धुला तो कोई नहीं है, अपराधी तो सब हैं। किससे गलतियां नहीं होती? कई बार मैं नहीं चाहता कि आपका दिल दुखे, फिर भी कुछ ऐसे शब्द हो जाते हैं कि आपका दिल दुख जाता है।
कई बार मैं जान कर चाह कर जान कर नहीं चाहता ये सब करना कहना, फिर भी इसलिए नियम बनाओ कि आप रोज भगवान से क्षमा मांगोगे। हे ईश्वर, हम बड़े पापी हैं। हे श्याम सुंदर, हम जितनी पूजा आपकी करनी थी, जितना आपका स्मरण करना था, नहीं कर पाए। अच्छा, आप ईश्वर के अपराधी हो या नहीं? बोलो, ईश्वर के अपराधी हो? क्या अपराध हुआ? हे प्रभु, मेरी वाणी से ना जाने कितने आपके भक्तों का हमने दिल दुखाया होगा, कितनी हमने निंदा और चुगली की। हे प्रभु, हमने आपको भुला दिया, आपका स्मरण ही नहीं किया। हे प्रभु, आज हम आपको भोग लगाए बिना खा लिए। हे प्रभु, आज हम आपका नाम ना जप पाए। हे प्रभु, आज हमारी वाणी से झूठ निकल गया। कितने अपराध हम दिन भर में कर डालते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि हमने कितनी बार झूठ बोल दिया। हमने मजाक मजाक में कितनी निंदा कर ली। हमने कितने अपराध तो अपनी वाणी से कर लिए, हमें पता ही नहीं लगा। एक बार ईश्वर से क्षमा। हे प्रभु, आप हमारे माता हैं, पिता हैं, हमारे अपराध हो गए, हमें क्षमा कर दो। देखो, गलतियां करना गलत नहीं है, हर बच्चा गलती करता है। फिर क्या होता है, माँ उसे सॉरी बोलना सिखाती है, चलो सॉरी बोलो। माँ उसे बचपन से कोचिंग देती है ना सॉरी बोलने की, बेटा चलो गलती हो ना सॉरी बोलो, फिर क्षमा हो जाती है। ऐसे ही रोज ईश्वर से क्षमा मांगो, प्रभु हम अपराधी हैं। अपनी पत्नी से रोज सॉरी कह लो, अपने पति से रोज सॉरी। एक सॉरी शब्द ऐसा है कि आप अपने पत्नी, अपने पति, अपनी माता, अपने पिता से यदि रोज ये सॉरी कहने लग गए तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे, सदा मजबूत होके चलेंगे। एक शब्द ऐड कर लीजिए, क्षमा। क्या ऐड करना है? क्षमा। जगा दो इन्हें भैया को। क्षमा, सॉरी शक्तिमान। ये अपराध है तो हम क्षमा मांगे। तो आज से आप लोग नियम बनाओ कि हम भगवान से रोज क्षमा मांगेंगे। हे प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। एक तो हम लोग गलती करते हैं, दूसरा हम लोग गलती को स्वीकार नहीं करते, तीसरा हम लोग क्षमा नहीं मांगते। बोलो हाँ। इसलिए आज हम हैं, आज आप हैं, आज हमारे और आपके रिश्ते हैं। इस रिश्ते में पता नहीं आज आप लोग हैं, आप में से कौन कल होगा कि नहीं होगा। क्यों जी, बात सही है? आज हम लोग यहां बैठे हैं, अब इस तरह से हम लोग यहां कब बैठेंगे, क्या आप बता सकते हैं? ये समय जा रहा है, ये समय लौट कर कब आएगा? कभी नहीं। अब जो समय आएगा वो एक नया समय होगा। जो बीत गया सो बीत गया। इसलिए जब वो आदमी अपनी पत्नी को छूने लगा तो उसे पत्नी पकड़ में ही नहीं आई, क्योंकि वो आत्मा था, सूक्ष्म शरीर था। यही हालत हम सबकी है। ये छोटी सी कहानी आपको केवल इसलिए कि आप ये जान लें कि ईश्वर का धन्यवाद। सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं ना, धन्यवाद। पत्नी का धन्यवाद करना चाहिए कि केवल शिकायत करनी चाहिए, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम ऐसी। पति का धन्यवाद, केवल शिकायत करनी चाहिए।
अच्छे अच्छे शब्द भी हैं पत्नी के लिए। आप अपनी पत्नी की तारीफ करते हो, हाँ या ना? कभी कभी के रोज। आपकी पत्नी आपकी तारीफ करती है? क्यों? रिश्तों में क्या चाहिए? एक दूसरे का ख्याल। आप में बहुत सारी कमियां हैं, पर हम आपसे प्रेम करते हैं तो हम आपकी कमियां नहीं देखेंगे। जो हमारी कमी देखते हैं ना, वो हमसे प्रेम नहीं करते, वो हमसे ईर्ष्या करते हैं। जो ईर्ष्या करते हैं उन्हें हमारी कमियां नजर आती हैं। लेकिन एक बात और है कि माँ भी बच्चे की कमी बताती है। वो इसलिए बताती है कि सुधार लो। अच्छा एक बात बताओ, आप यदि हमसे कहें कि अनिरुद्धाचार्य जी आपके अंदर ये कमी है, तो आप हमसे प्रेम करते हैं क्योंकि हमारे मुंह के सामने, हमारे सामने आपने बताया कि आप में ये कमी है। लेकिन आपने हमसे तो कहा नहीं कि आप ये कमी सुधार लो, लेकिन आपने लोगों से कहा कि अरे अनिरुद्धाचार्य जी में तो ये कमी है। इसका मतलब आप हमारे शुभ चिंतक नहीं हैं। आप हमारे शुभ चिंतक तब हैं जब हमारी कमी हमारे सामने कहें, हमारे मुंह पे कहें। जैसे माँ मुंह पे कहती है बेटे को, बेटा ये तेरी कमी है, बेटी को मारती है, डांटती है। पीठ पीछे माँ थोड़ी जाके पड़ोसन को बताती है कि मेरी बेटी में ये कमी है। माँ थोड़ी जाके पड़ोसन को बताती है कि मेरे बेटे में ये कमी है, सामने बोलती है। इसलिए जो सामने बोले तुम्हारी कमी, वो तुम्हारा शुभ चिंतक है, और जो तुम्हारे पीठ पीछे बताए वो तुम्हारा शत्रु, वो तुम्हारा निंदक है। पर हमारे यहाँ ये भी कहते, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। लेकिन आप बस इतनी सी बात समझो कि आप रिश्तों को जानो। देखो कमियां सब में होती हैं। अब देखना क्या है हमें, आप लोग 7 दिन के लिए आए यहाँ पर, यदि हम आपकी कमियां देखने बैठते तो हमें क्या मिलता, हम क्या पाते, हमारा फायदा क्या होता? आप हमारी कमियां देखने बैठो तो आपका क्या फायदा है? मिले हैं हम 7 दिनों के लिए, तो इन 7 दिनों में हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के काम आए। क्योंकि कमियां किस में नहीं, उसका नाम बता दो जिसमें कमियां ना हो, बताओ नाम। इसलिए कभी ये नहीं कहना चाहिए कि तुम बुरे हो। माना कि कोई बुरा है, हम क्यों कहें कि ये बुरा है? वो बुरा है, हम समझाएं कि भैया आपकी ये कमी है, आप सुधारना चाहें तो सुधार लो। हमारा फर्ज है आपका मार्गदर्शन करना, उस मार्ग पर चलना ना चलना आपकी मर्जी है। हम ये नहीं कहते कि आप बुरे हैं, नहीं। इस संसार में कभी बुराई देखनी है तो बताओ आप लोग, किसकी बुराई देखनी चाहिए? किसकी, आप बताओ। कभी बुराई देखनी है तो स्वयं की देखो, अपनी। क्योंकि इस संसार का सबसे बुरा व्यक्ति कौन? हम। खुद की बुराई देखो, और अच्छाई देखनी है तो केवल भगवान की और भगवान के भक्तों की। अच्छाई भक्तों की और भगवान की, और बुराई स्वयं की। लेकिन आज का व्यक्ति बुराई दूसरों की देखता है, अच्छाई अपनी बताता है, इसलिए व्यक्ति खाली का खाली रह जाता है। जो व्यक्ति अपनी कमियां ढूंढ लेता है वही तो सुधार पाएगा। इसलिए दास अनिरुद्ध कभी नहीं कहता कि कोई बुरा है। हम सदा ये मानते हैं कि हम बुरे हैं, और हम अपनी कमियों को ठीक करते हैं, हम अपने को बेहतर बनाना चाहते हैं। हम आपको सही मार्ग दिखा सकते हैं, आपको भी बेहतर बनाने के प्रयास में हम लगे हैं। पर हम कभी किसी की कमी नहीं देखते, हमें दिखती ही नहीं। हम क्यों देखें? हमें नहीं देखना।
हम देख के क्या पाएंगे? यदि हम आपकी कमियां देखने लग गए तो वो कमी आप में नहीं है, वो कमी हम में ही है कि हमें कमी ही क्यों नजर आई, आपकी खूबियां नजर क्यों नहीं आई? आप में दो चीज होती हैं, कोई ना कोई खूबी है और कोई ना कोई कमी है। अब ये मुझ पर निर्भर करता है कि मैं देखना क्या चाहता हूं, आपकी खूबियां या आपकी कमियां। इसलिए अपने रिश्तों में कमियां ना ढूंढो कि पत्नी में ये कमी है, पति में ये कमी है। अपने रिश्तों में खूबियां देखो। क्या देखना चाहिए रिश्तों में? खूबियां। कमियां तो सब में हैं ऑलरेडी। आपकी पत्नी कैसी है, पति कैसा है। आप लोग गलती क्या करते हैं? पड़ोसियों से, औरों से अपने रिश्तों की तुलना करने लग जाते हैं। देखो वो कैसे। नहीं, रोज सॉरी बोलना सीखो। रोज ईश्वर से मंदिर जाकर के सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर थैंक यू। हम किसी से कुछ लेते हैं ना तो सदा उसके ऋणी रहते हैं। भगवान को सदा याद कैसे रखें? हर क्षण ये फील करो कि हम ईश्वर के ऋणी हैं। अच्छा बताओ, आप ईश्वर के ऋणी हो या नहीं? बोलो हाँ। क्या ऋण है ईश्वर का आप पर? बोलो, आप बताओ, आप ईश्वर की ऋणी हैं? आपसे पूछ रहे हैं, आप ईश्वर की ऋणी हैं? हाँ या ना? क्या लिया है, कौन सा कर्जा लिया है ईश्वर से? बताओ, क्या लिया है आपने भगवान से? हैं? हम ईश्वर के ऋणी कैसे हैं? क्योंकि ईश्वर ने ही हमें देखने को आंखें दी, चलने को पांव दिए, हाथ दिए। ना दिए होते तो, ना दिया होता कान बहरे होते तो, ना दिया होता मुंह गूंगे होते तो। इसलिए हम सदा ईश्वर के ऋणी हैं। इसलिए सदा मंदिर में जाओ तो कान पकड़ के ईश्वर से कहो, प्रभु हम आपके ऋणी हैं, कभी ऋण चुका नहीं सकते। देखो, आप मुझे 1,00,000 रुपया उधार दो, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, आप मुझे 1,00,000 रुपया उधार दो, माना कि, और मैं आपका 1,00,000 रुपए ले लूं और मैं आपका सम्मान भी ना करूं, 1,00,000 रुपया लेकर मैं सदा आपसे कहूं, अरे आपने हमें ये नहीं दिया। अब बताओ, जो हमने 1,00,000 रुपया लिया है, क्या हमें उस एहसान के बदले आपके सामने नम्र नहीं होना चाहिए? क्या ये शिष्टाचार नहीं है? हमारे यहाँ एक कुत्ता है, मतलब समाज में हम सनातनियों के बीच में गलियों में कुत्ता रहता है। कुत्ता का स्वभाव कैसा होता है जरा बताओ? कुत्ता जिस घर की एक रोटी खाता है उस घर की रात भर रक्षा करता है जाग कर। बात सही है कि गलत है? कुत्ता जिस घर की रोटी खाता है उस घर के लिए क्या होता है? वफादार होता है कि नहीं? लेकिन आज का इंसान 1,00,000 रुपया तुमसे लेने के बाद भी वो तुम्हारी बुराई करता है। 1,00,000 रुपया तुमने जरूरत में, तुमने मुसीबत में सामने वाले को दिया और वो बाद में जाके तुम्हारी बुराई कर रहा है और मौका मिलने में तुम्हारा नुकसान और करना चाह रहा है। हाँ या ना? क्या ऐसे लोग समाज में नहीं है? ये लोग क्या हैं? ये कुत्ते से भी गए गुजरे हैं। कुत्ता तो इनसे बढ़िया वफादार है। नहीं, कुत्ता तो वफादार है, ये कहां वफादार है? और सुनो, मां तुम्हें इस संसार की सबसे पहली मिठाई का नाम बताओ। इस संसार की सबसे पहली मिठाई जो आप लोगों ने पाई, जो मिठाई का स्वाद आपने लिया, वो पहली मिठाई क्या थी? हाँ? माँ का, इस संसार की सबसे पहली मिठाई है माता का दूध। सबने पिया है? हाँ या ना?
दूध पीने वाले बेटे, आज एक माँ आई हमारे पास, 3 बेटे हैं उनके, 3 बेटों ने माँ का दूध पिया है और तीनों को पाल पोस कर बड़ा किया, और तीनों ने बेटों ने फिर माँ को घर के बाहर का रास्ता निकाल दिया, चलो बाहर। अब आप बताओ, कुत्ता हमारे यहाँ एक रोटी खाता है तो मालिक के लिए वफादार होता है, लेकिन जिस माँ ने तुम्हें दूध पिलाया, तुम्हारी तेल मालिश की, तुम्हारा मलमूत्र धोया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, मेहनत मजदूरी करके तुम्हारे सपने पूरे किए, और तुमने उस माँ का बुढ़ापे में साथ नहीं दिया, तो बताओ तुम अच्छे हो कि गली का कुत्ता अच्छा है? आज का इंसान इंसान कहाँ रहा साहब, ये जानवर से भी बदतर है, ये जानवर से भी बदतर है। बना बड़ा इंसान है जी, हम बड़े पढ़े लिखे, पर है बदतर। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि जमाना कितना भी बदतर हो जाए, आप लोग मत बनिएगा जमाने की तरह, क्योंकि ये धरती यदि टिकी है ना तो 99 बेईमानों के बल पर नहीं, आप जैसे अच्छे सच्चे एक व्यक्ति के बल पर यह धरती टिकी है। एक व्यक्ति मतलब 1%। इस धरती पे जो 1% अच्छे लोग हैं, आज भी बहुत झूठ बोलने वाले हैं, आज लोग झूठ बहुत बोलते हैं, लेकिन आज भी बहुत लोग हैं जो सच बोलते हैं, हाँ या ना? आज भी बहुत लोग हैं जो सच बोलते हैं। अब बताओ, ये धरती उन 99 झूठे लोगों पर टिकी है या एक सच्चे पर टिकी है? तो आप उन 99 में आते हैं कि एक में आते हैं? आप लोग अपने आप से पूछिएगा, हमें मत बताइए आप किस पे आते हैं। ये धरती टिकी है ना आज भी, कोई देखे ना देखे, कोई तो देख ही रहा है। इसलिए मेरी माँ, भगवान को हर समय याद करिए। हर समय याद मतलब हर समय ईश्वर का धन्यवाद, प्रभु आपने आंखें दी, जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद। सूर्य भगवान को जल इसलिए चढ़ाते हैं कि प्रभु आपने हमें सब दिया, इसलिए थैंक यू। इसलिए पत्नी को भी हम आपसे एक बात कह रहे हैं, रात को सबको सोने के पहले एक बार सॉरी बोल लिया करो, माँ सॉरी। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 290 से ज्यादा माताएं हैं। आज यदि इनके बेटे आ जाएं और कान पकड़कर सॉरी कह दें तो क्या माँ माफ नहीं कर देगी? बोलो। दिन भर में कितने शब्द ना बोलते होंगे, पर अपनी माँ से एक शब्द ना कह पाए, माँ सॉरी क्षमा कर दो। इतनी सी बात पूरी जिंदगी में व्यक्ति नहीं कह पाता। रिश्ते तोड़ देता है पर झुकता नहीं है। पिक्चर और देख ली, झुकेगा नहीं साला। पहले ही नहीं झुकता था और पुष्पा और नहीं झुकेगा। तो आजकल की मूवी यही तो सिखा रही है कि झुकना मत। मुझे बताओ कि आज ये जो वृद्ध माताएं रहती हैं, इनके बेटे आज आ जाएं और माँ के चरणों में, माँ के पांव में गिरना अच्छा है कि बुरा है? हाँ, गिर जाएं और क्षमा मांग लें हाथ जोड़ के, तो क्या माँ माफ नहीं कर देगी? जब तुम्हारी माँ तुमसे विमुख हो गई, जब तुम्हारी माँ ही तुमसे रूठ गई, तो क्या भगवान को तुम मना पाओगे? बोलो। आज का व्यक्ति ना बड़ा गरीब है, उसके पास शब्द की बड़ी कमी है। पैसे बड़े हैं, बंगला बड़ा है, पर मां से एक लाइन नहीं बोल पाया, क्षमा कर दो। अभिमान बड़ा आड़े आता है।
अभिमान में रिश्ते टूट जाते हैं। बाल्टी कुएं में उतरती है तो झुकती है कि नहीं? बोलो, कभी पानी भरा बाल्टी में कुएं से? कुएं में पानी बाल्टी डालोगे तो जाके झुक जाएगी, झुकेगी तो भर जाएगी। अब बाल्टी खड़ी रहे, नहीं झुकूंगी तो कभी भरेगी पानी से? ऐसे ही है, झुकेगा तो गुणों से, संस्कारों से भरेगा। इसलिए ईश्वर के आगे झुको। परिवार में बड़ों के, माता पिता बड़ों के आगे झुको। ये झुकने वाला ही ना गुणों से भरता है, झुकते ही नहीं तो भरेगा कहां से? जीवन का भरोसा नहीं कि हम आज हैं तो कल भी रहेंगे ना। इसलिए जिंदगी आज ऐसी जी लो कि आज पूरी जी लो। कल के लिए मिलेगी तो कल भी जिएंगे, पर आज पूरी जी लो। कल मिले ना मिले, कल हो ना हो, ऐसे जीना चाहिए बिंदास। प्रेम गोपियां भगवान से करती हैं। आप लोग भगवान की क्या करते हो? पूजा कि प्रेम? अच्छा बताओ, पूजा और प्रेम दोनों को तराजू में रखा जाए तो किसका पलड़ा भारी होगा? पूजा का कि प्रेम का? क्या बड़ा है? प्रेम। पूजा बड़ी है, लेकिन आज दुनिया क्या कर रही है? पूजा किसकी? भगवान की। आप लोग भगवान की पूजा करते हैं, पूजा जरूरी नहीं। आज लोग फूल चढ़ाते हैं, उन्हें लगता पूजा हो रही है। मिठाई चढ़ा रहे हैं, उन्हें लगता पूजा हो रही है। नारियल चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ा दिया, उन्हें लगा हो गई पूजा। नहीं, पैसे की जरूरत भगवान को बिल्कुल नहीं है। भगवान की तो पत्नी ही लक्ष्मी है। पांव दबा रही है लक्ष्मी, उन्हें पैसे तुम क्या दोगे? कितने दोगे? गन्ना में मिठास तुम भरते हो कि भगवान? उसी गन्ने से फिर चीनी बनती है और उसी से मिठाइयां बनती हैं। तो मिठास तो ऑलरेडी ईश्वर ने प्रदान की है, तुम उन्हें क्या मीठा खिलाओगे? इसलिए भगवान से प्रेम करना सीखो। गोपियां भगवान से क्या करती हैं? प्रेम। भरत जी ने राम की पूजा की कि राम से प्रेम किया? राम और भरत की पूजा याद की जाती है कि राम और भरत का प्रेम याद किया जाता है? आप लोग भगवान से क्या करते हो? प्रेम करते हो तो मैं प्रणाम करूं? जरा बताओ, प्रेम करते हो तो बताओ प्रेम की परिभाषा क्या है? बताओ, प्रेम किसे कहते हैं? लाल मैया। किसी की याद में किसी की आत्मा नहीं दुखाना, ये प्रेम है। अपने आप को समर्पण करना, ये प्रेम है। हाँ, हर पल याद करना। सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। क्या प्रेम की परिभाषाएं इतनी सारी हैं? हो सकती हैं, क्या बुराई है? एक प्रश्न के बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। परंतु परफेक्ट जो परिभाषा है वो क्या है प्रेम की? चलो बताओ। यदि मैं आपसे प्रेम की परिभाषा तो मैंने पूछ ली और आपने बताई अपने अपने तरीके से। अब मैं प्रेम का उदाहरण पूछता हूं, एग्जाम्पल। बताओ, प्रेम का उदाहरण यदि देना हो कि ये है प्रेम का उदाहरण, तो एक उदाहरण आप जरा मुझे बताने की कृपा करो। हाँ है? हाँ, जो गोपियों ने कृष्ण से किया ये प्रेम है, ये एक उदाहरण है, ठीक है। लेकिन ये है जो माता ने किया यशोदा ने, वो प्रेम है। लेकिन ये बात भक्त और भगवान की है, बात ठीक है। क्या आप संसार के किसी व्यवहार से, संसार के किसी प्राणी से, किसी जीव से क्या उदाहरण दे सकते हैं? ये तो ईश्वर का है। गोपी और प्रेम, कृष्ण का प्रेम है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। भरत जी का प्रेम है, कोई जैसे वृद्ध माँ से प्रेम,
ठीक है, और कुछ? प्रेम किसे कहते हैं? कंप्लेंट नहीं करना। क्यों कंप्लेंट करने पड़ोसन को जाएं? हैं? नहीं, आप अभी उदाहरण तक पहुंचे नहीं, हम पहुंचाएंगे लेकिन आपको। प्रेम किसे कहते हैं? नहीं, अब सुनो, प्रेम किसे कहते हैं ये बात जाकर मछली से पूछो, उस मछली से जो पानी से बाहर है। प्रेम पानी से है मछली का। जैसे वो पानी में मछली है तो बड़ी खुश, और जैसे ही बाहर आई पानी के लिए छटपटाती है। उस मछली से कहो, है मछली, तुझे मैं जो चाहे ले ले, बस पानी मत ले, बाकी सब ले। चाहेगी? क्यों? वो बेचारी मर जाती है। प्रेम क्या है? प्रेम वो है जिसके बिना जिंदगी ना हो, जीवन की कोई कल्पना ना हो। पानी के बिना मछली की कोई कल्पना नहीं, मर जाती है बेचारी। ये प्रेम है। समर्पण देखिए कि रहूंगी तो पानी में ही रहूंगी, जीऊंगी तो पानी में जीऊंगी, वरना मर जाऊंगी। विकल्प नहीं है। अच्छा, पानी में सांप भी रहता है, कछुआ भी रहता है, मेंढक भी रहता है, लेकिन इन लोगों के पास विकल्प है। ये पानी से बाहर आएंगे ना तो जिंदा रहते हैं। कछुआ जिंदा है, सांप जिंदा है, मेंढक जिंदा है, पानी में भी जिंदा है और पानी के बाहर भी जिंदा है। विकल्प है, पर मछली के पास विकल्प? ये प्रेम है। देखो प्रेम किसे कहते हैं। भरत जी को पता चला कि वनवास चले गए, मेरी मां जिम्मेदार है। मां को कभी मां नहीं कहा, और अयोध्या में रुके नहीं, तुरंत चित्रकूट की ओर राम के चरणों में जाकर गिर पड़े। पाही नाच कहीं पाही गुसाई, भूतल पैरों लकुट की। जैसे डंडा सीधा गिरता है, डंडा को छोड़ दीजिए आप, खड़ा खड़ा गिर जाएगा, ऐसे ही भरत जी खड़े खड़े राम के चरणों में धड़ाम से गिर गए। राम के बिना भरत जी की कोई जिंदगी नहीं है, कल्पना है। ये प्रेम है, ये है प्रेम। जहां राम भरत जी के सामने ऑप्शन था, अयोध्या का सिंहासन, दौलत थी साहब, कमी क्या थी? नहीं। 14 साल राम जी वनवास में रहे तो 14 साल भरत जी अयोध्या से दूर नंदी ग्राम में रहे। 14 साल भरत जी क्या खाए? राम खाए कंदमूल फल, तो भरत जी क्या खाए? नहीं। भरत जी ने अपने को और दंड दिया, नहीं, मेरे राम कंदमूल फल खाते हैं, मेरे कारण राम जी को वनवास हुआ है, मैं ये नहीं खाऊंगा। क्या खाओगे भरत? भागवत जी के 9वें स्कंद में लिखा है, गैया का गौमूत्र, गौमूत्र में जौ पकाते हैं। जौ, जौ समझते हैं? जौ पकाते हैं, और जौ पकाते हैं किसमें? पानी में नहीं, गौमूत्र में। और केवल वो पका हुआ दलिया गौमूत्र में जौ का खाते। क्यों? केवल जिंदा रहने के लिए, स्वाद के लिए नहीं। भरत जी राजा हैं अयोध्या के, माने राजा ही तो बोला है, चाहते तो क्या नहीं खा सकते थे, क्या नहीं सुख सुविधाओं का आनंद ले सकते थे। अयोध्या बहुत बड़ी सत्ता थी, बहुत बड़ा धन धान्य था, पर नहीं, राम के बिना कुछ नहीं। ये प्रेम है। 14 साल बताओ, राम के सिवा किसी को याद किया भरत जी ने?
ये प्रेम है। क्या राम के सिवा कुछ और चाहा भरत जी ने? जहां कुछ और चाह ही ना हो। आप लोग जैसे भगवान से, आप में से कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं? हाथ उठाओ। जो भगवान से प्रेम करते हैं वो कृपया दर्शन दें, हाथ उठा करते हो? आज के चलो आप करते हो, हम आपको प्रणाम करते हैं। पर बहुत लोग कैसे होते हैं, आप भगवान के मंदिर जाते हो और भगवान से, हे भगवान बहू के बेटा हो जाए, हे भगवान ये काम बन जाए, हे भगवान ये हो जाए, हे भगवान ये दे दो, हे भगवान। भरत जी राम के पास गए तो क्या राम से कुछ डिमांड की? यही डिमांड की कि आप वापस चलिए, मैं वनवास रहूंगा आपकी जगह, आप राजा बनिए। राम से मांगा भी तो भरत जी ने राम से राम को मांगा। ये प्रेम है, जहां भगवान से भगवान को चाहा जाए। और क्या, आज भगवान यहां प्रकट हो जाएं तो हम भगवान से क्या मांगेंगे? हे भगवान ये दे दो। क्या वस्तु संसार की चीजें मांग कर हम अपना ही नुकसान करेंगे। आप लोग भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान से प्रेम करने वाले भरत जी ने तो भगवान से कुछ भी नहीं चाहा, पर आप लोग चाहते हो, हे भगवान ये दे दो वो दे दो। इसका मतलब आपके और भगवान के बीच में एक स्वार्थ है। क्या है? क्या है? ये स्वार्थ का पर्दा है। जबकि राम और भरत के बीच में कोई स्वार्थ है? हो दिख रहा हो किसी को तो बताओ। मैया, ओ पंचायती मैया, हो गई पंचायत? राम और भरत जी के बीच में कोई स्वार्थ है? बोलो हाँ कि ना। मैया है? क्या गोपियों के और श्री कृष्ण के प्रेम में कोई स्वार्थ है? दिख रहा है? गोपियां वृंदावन में थी, श्री कृष्ण मथुरा में थे। गोपियां चाहती तो मथुरा जा सकती थी, 10 किलोमीटर दूर है। मिलाती, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। नहीं, गोपियां कहती हैं कि यदि हमारे कृष्ण हमारे बिना प्रसन्न हैं तो हम जाकर के उनकी प्रसन्नता में बाधा नहीं बनना चाहते। ये प्रेम। जहां कोई स्वार्थ ना हो। मैं अपनी मां से प्यार करूं पर मां से जमीन जायदाद की चाह रखूं कि मां के पास जमीन जायदाद है तो मिले नहीं, फिर तो ये स्वार्थ हो गया साहब। रिश्तों में भी स्वार्थ आ जाता है, और जहां रिश्तों में स्वार्थ आता है ना, वहां रिश्ते बिगड़ने स्टार्ट हो जाते। रिश्ते तब तक ही मधुर और मजबूत रहते हैं जब तक रिश्तों में स्वार्थ नहीं होता। बोलो हाँ। स्वार्थ नहीं, आप दोनों के बीच में कोई स्वार्थ नहीं। मां से आप प्रेम करते हैं पर मां से आप कुछ नहीं चाहते, बिना चाहे प्रेम करते हैं, ये प्रेम है। आप अपने पति से कुछ नहीं चाहते, मेरा पति मुझे गिफ्ट देता रहे, मेरा पति मुझे साड़ी दिलाएगा तो प्रेम करूंगी, बात करूंगी, वरना मैं मुंह फुला के मायके भाग जाऊंगी। जब आ जाए तुम्हारे पास तो बुला लेना। आजकल की बहुत सारी स्त्रियां ऐसी हैं जो पति से प्रेम नहीं, पति की कमाई से प्रेम करती हैं। माल खजाना है तो तुम पति हो, वरना काहे के पति। चलो, ये प्रेम नहीं है मेरी मां, ये स्वार्थ है। प्रेम तो तब है कि जब पति बिल्कुल गरीब हो, घास की झोपड़ी में रहने की भी उसकी व्यवस्था ना हो, और फिर भी तुम अपने पति का साथ निभाओ, सदा उसके सुख में सुखी रहो, उसके साथ रहो, दुख में दुखी। ये प्रेम है। इसलिए मुझे लगता है कि आज महलों में प्रेम नहीं है, आज फुटपाथ पर प्रेम ज्यादा है। क्योंकि फुटपाथ पे वो लोग रह रहे हैं जिनके पास शाम की रोटी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन शाम की रोटी
की व्यवस्था ना होने पर भी इतने गरीब पति का उसकी पत्नी बड़ी ईमानदारी से साथ दे रही है, साथ निभा रही है। और आजकल तो महलों में रहने वाले लोग सब कुछ होने पर भी उन्हें और चाह होती है ना। अब देखो ना, अभी जो नया केस हुआ, पति उसका लंदन में रहता था, मुस्कान का मेरठ में जो घटना घटी, ड्रम वाली घटना, पति तो उसका रहता था लंदन में, 50,000 रुपया महीना उसको भेजता था उसके खर्चे के लिए। लेकिन वो पत्नी पति के 50,000 लेती, उसकी 5 साल की छोटी बेटी है, और वो इश्क लड़ा रही है एक टपोरी के साथ। क्या ये प्रेम है? क्या वो उस टपोरी के साथ भी प्रेम कर रही है? चलो अपने पति को तो धोखा दिया, चल उसको लगा कि उससे प्रेम, तो क्या उससे भी उसको प्रेम था? बोलो। जो अपने पति से प्रेम ना कर सकी, वो किसी से क्या प्रेम करेगी? आज की लड़की कहती है हमें प्यार हो गया है गुरुजी फलाने लड़के से, लड़के कहते हैं गुरुजी हमें प्यार हो गया उस लड़की से। मुझे सुनकर के आश्चर्य लगता है कि बेटा, जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हें उस माँ से प्यार तो हुआ नहीं। जिस माँ ने तुम्हारा मलमूत्र धोया, उस माँ से तो तुम्हारा प्यार हुआ नहीं। तुम 2 कौड़ी के लड़के और 2 कौड़ी की लड़की से प्यार करते हो। जिसे लोग प्यार कहते हैं वो प्यार नहीं है, एक शारीरिक अटैचमेंट, एक वासना है। बोलो हाँ। ये 18 साल के लड़का लड़की जिसे प्यार समझते हैं, बताओ वो प्यार है कि वासना है? 18 साल 20 साल के लड़का लड़की जो आई लव यू खेलते हैं, ये प्यार है कि वासना है? उत्तर दो। प्यार है। ये जानते हैं प्यार किसे कहते हैं? प्यार। अच्छा आप लोग बताओ, प्यार किसे कहते हैं? एक गांव में, हमारे गांव में, आपके भी गांव में और आपके भी गांव में, सबके गांव में ऐसे केस हैं। मैं एक केस बता रहा हूं, आप सब याद करना। हमारे गांव में एक बुढ़ा बुढ़ी रहा करते हैं, पति पत्नी। सारी जिंदगी, जवानी थी तो साथ में थे, बुढ़ापा है तो साथ में है। पत्नी बीमार पड़ गई तो उसका बूढ़ा बुढ़ा पति अपनी बुढ़िया को हॉस्पिटल ले जाता है। एक क्षण के लिए वो अपनी पत्नी को अकेले नहीं छोड़ता, जबकि बिल्कुल दोनों 80-85 साल के, मरने की स्थिति में, लेकिन दोनों सारी जिंदगी एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं। अब बताओ, प्रेम इसे मानोगे कि नहीं? आजकल तो बस जब तक चारों तरफ हरा हरा है तो सब बढ़िया है, जरा बात बिगड़ी तो तलाक। आजकल की पत्नियों को आप डांट नहीं सकते, डांट दोगे तलाक का केस। सवाल खड़ा है कि मैं आपको प्यार करने का जब अधिकार रखता हूं तो फिर डांटने के लिए किसे जाऊं? आप पत्नी हैं, आप अपने पति से प्यार करती हो, तो कभी पत्नी ने पति को डांटा तो क्या पति को बुरा मान जाना चाहिए? नहीं। अरे माँ बाप बच्चे को डांटते हैं, हाँ या ना? आप भी एक माँ हो, आप भी बच्चे को डांटती होंगी, आप भी बच्चे को मारती होंगी, लेकिन डांटने के बाद भी, मारने के बाद भी आप ये उम्मीद रखती होंगी कि बच्चा बुरा ना माने, क्योंकि मैं इसके भले के लिए डांट रही हूं। जब आप डांट कर बच्चे से ये उम्मीद करती हैं कि वो बुरा ना माने, तो जब पति आपको डांटता है तो आप बुरा क्यों मान जाती हैं?
क्योंकि डांटा वहीं जाता है जहां अधिकार होता है। हम आप लोगों को कभी नहीं डांट सकते, हम आप लोगों को कभी नहीं डांट सकते, क्योंकि हमारा अधिकार आपको डांटने का नहीं। आप हमारे अतिथि हैं, इसलिए हम आपको डांटने का अधिकार नहीं रखते। लेकिन जो यहां काम करते हैं, कार्य करता है गौरी गोपाल के, हम उन्हें डांट सकते हैं। डांटा वहीं जाता है जहां अधिकार ज्यादा हो। बात सही है कि गलत है? ऐसे कोई बात डांट दी जाए आपको, कोई डांट दे, सास डांट दे, ससुर डांट दे, पति पत्नी, तो बुरा ना माना करो। आजकल रिश्तों में यही हो गया है कि आपने हमें ये क्यों बोला, डांटा क्यों? प्यार करो बस, डांटो मत। प्रेम इतना भी सरल नहीं है जितना लोगों को लगता है। आजकल तो वो आई लव यू को प्यार मान लेते हैं। आजकल लड़का लड़की ना बड़े बड़े जहां कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, देखो सुनसान सड़कों पर देखो लड़का लड़की शाम को 6 बजे खड़े हैं लाइन से। हजारों लड़का लड़की खड़े हैं सड़क के किनारे। काहे खड़े हैं? प्यार करने आए हैं सड़क के किनारे, प्यार चल रहा है इनका। बंबई में देखो समुद्र के किनारे शाम को वो खड़े हैं मधुमक्खी की तरह झुमटे हुए। क्या चल रहा है? आई लव यू चल रहा। इसे ये लड़का लड़की प्यार समझ रहे हैं। सोचो ये पढ़े लिखे लड़कों को, पढ़ी लिखी लड़कियों को इतना भी अक्कल नहीं है कि प्यार किसे। मैया आज अपने बच्चों को सामने बिठा के जरा प्यार की परिभाषा सिखा देना, ताकि वो ये वाला इलू इलू को प्यार ना मान लें, है ना? बात सही है कि गलत है? आज के लड़का लड़की क्या मान लेते हैं? अरे हम तो उस लड़की से प्यार कर रहे हैं, ये प्यार मान लिया। वो प्यार नहीं है भैया। इसलिए भगवान से प्रेम करो। प्रेम किसे कहते हैं? उदाहरण क्या है? जैसे मछली का पानी से प्रेम। आपका भी प्रेम है एक जन से, बताओ किससे? आप लोग भी प्रेम करते हैं एक, बताओ किससे? हैं? हाँ, आप लोग भी प्रेम करते हैं श्वासों से, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन आपको बंद कर दी जाए तो आप छटपटाने लग जाएंगे, तड़पने लग जाएंगे। फिर आपको कहा जाए जरा एक रसगुल्ला खा लीजिए, नहीं हमें ऑक्सीजन, नहीं नहीं रसगुल्ला, नहीं नहीं हमें ऑक्सीजन चाहिए। फिर कहा जाए नहीं अच्छा थोड़ा प्यार कर लो, कर लोगे? हैं? जीवन की पहली जरूरत है ऑक्सीजन, बाकी की जरूरतें बाद में। प्राण है तो सब है, इसलिए आप भी अपने प्राणों से प्यार करते हैं। इसलिए भगवान को क्या बोला गया? अच्छा ये बताओ, आप लोगों के पति कितने हैं? हैं? कितने? एक। ये भैया फिर सो गए, पानी पी के फिर सो गए, खाए पिए फिर सो गए। लो उठाए भी नहीं उठ रहे हैं। हाँ भाई चुप रहो, हाँ हमें सोने दो। सुनो मैया, कितने पति हैं आपके? हाँ? ए झूठी मैया कह रही हो एक पति है। आप लोग एक आरती गाती हो, उसमें कुछ और आप गाती हो। आप गाती हो तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पति पति पति। तुम्हारे कितने पति हैं? एक। अभी कहा ना एक, तो फिर दूसरे वाले को कह रही हो तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण स्वामी, सबके प्राण। अब बताओ
जब तुम्हारे एक पति हैं तो फिर इन्हें क्यों कह रही हो? भगवान को भी पति कह रही हो आप लोग। हाँ, ये चक्कर क्या है? जब कह रही हो तो फिर कायम रहो। कुछ भी बोले जा रहे हैं। अब सुनो, शब्दों को गहराई से समझना। उसके पहले, पति के पहले क्या है? तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। यहीं रुको, प्राण यहीं रुक जाओ, प्राण में रुको। अभी हम क्या बोल रहे थे कि आप अपने प्राणों से बहुत प्यार करते हैं। ऑक्सीजन प्राण ही तो है, प्राण वायु बोलते हैं इसे। कौन सी वायु बोलते हैं? ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? प्राण वायु। ये कौन सी वायु है? हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कार्बन डाई और ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये कौन क्या है? प्राण। ये प्राण है। तो भगवान क्या है? प्राण पति। ये जो आप प्राण ले रहे हो, मतलब ऑक्सीजन ले रहे हो, ये ऑक्सीजन के रूप में कौन भीतर बाहर हो रहा है? भगवान ही हवा के रूप में है। पंच तत्वों में हवा है। भगवान ही पति हैं आपके। कौन से पति? प्राणों के पति। आपके प्राणों के रक्षक भगवान है। और सुनो, यही पति परमात्मा तुम्हारा सदा का पति है। और ये पति सबके प्राणपति है। इसमें क्या आया है? तुम हो एक अगोचर सबके। यहीं रुको, सबके में रुको। सबके मतलब केवल ये नहीं लिखा कि स्त्री के पति, कि पुरुष के पति, नहीं, सबके। सबके मतलब चींटी से लेकर हाथी तक, सबके प्राण। बोलो, सबके प्राण। सबके प्राणपति कौन? सबके पति ऑलरेडी भगवान है। ये जो तुम्हारा वाला है ना ठुनठुनिया, ये तो टेम्परेरी है। परमानेंट तो ईश्वर है। हैं? असली पति कौन? भगवान। और ये फोटोकॉपी है, टेम्परेरी। इसलिए टेम्परेरी के साथ रहो, जिंदगी गुजारना ठीक है, बिंदास। पर ज्यादा यहां तालमेल ना बढ़ाओ, ईश्वर से संबंध रखो। क्योंकि ये वाला एक टाइम बाद टाटा बाय बाय कह के चला जाता है। पत्नी चली जाए या पति चला, दो में से एक को जाना ही पड़ेगा। आप सब जानते हैं इस बात को। तो ये परमानेंट नहीं है ना। क्यों? आपका ये वाला पति परमानेंट है, लेकिन ये वाले पति, बोलो हाँ, भगवान परमानेंट। इसलिए जब आपका पति, जब विवाह नहीं हुआ था, तब भी आपके प्राणों के पति भगवान थे। बोलो हाँ। और जब आपके पति नहीं होंगे, तब भी आपके प्राणों के पति कौन रहेंगे? और जब आप इस शरीर के पहले किसी और शरीर में थे, तब भी आपके प्राणों के पति भगवान। तो भगवान से हमारा रिश्ता सनातन है, अनादि है, अनादि है, अनंत है। अनादि समय से ईश्वर से हमारा संबंध। ये आदमी से तो हमारा भी संबंध हुआ। 25 साल बाद शादी हुई और 70, 75, 80 में आदमी तय कर जाता है। नहीं, कितने दिनों का संबंध? कुछ वर्षों का। इसलिए संसार में आप लोग बहुत उलझ जाते, खिचड़ी कर लेते, कचरा कर लेते। मूल संबंध ईश्वर से है हम सबका, मूल नाता हम सबका। इसलिए द्रौपदी जब पुकारी, कोई नहीं आया, पतिवती सब गए, कोई नहीं आया। कौन आया? जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की, वही हम सबके रक्षक हैं, वही भगवान है, वही आएंगे। कोई और आए तो नाम बताओ। क्यों मेरी माँ? तो बताओ आपके पति कौन? मैया, आपके पति कौन? इसलिए पति को भगवान कहते हैं। इसलिए पति को क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। गोपियां भगवान से, भगवान का संदेशा लेकर जब उद्धव जी आए ना ब्रजमंडल में, माँ यशोदा से चर्चा हुई। पूरी रात कृष्ण की बातें करते करते गोपियों की गुजर गई। गोपियां एक पल के लिए और कोई बात ना करती, केवल भगवान की। ये प्रेम है, जहां भगवान के सिवा कोई और चर्चा ना हो। आप लोग जहां बैठती हो ना, वो पड़ोसन की और इसकी और उसकी चालू, भगवान काहे प्रपंच में पढ़ती हो मेरी माँ? जहां बैठो केवल भगवत चर्चा हो,
केवल भगवान के बारे में बात करें हम, और किसी के बारे में क्या बात करें? किसी के और बारे में बात करने से क्या होगा? हमारा मन गंदा होगा। आप किसी लड़की के बारे में बात करने लग जाओ, आप किसी पुरुष के बारे में बात करने लग जाओ, तो तुरंत आपका मन विषय भोगों में चला जाएगा। क्योंकि आप जिसके बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, आपका शरीर वैसे ही रिएक्ट करने लग जाता है, आपका मन उसी तरफ चंचल होता चला जाता है। बोलो हाँ। और जब मन भगवान में लगता है, बातें भगवान की, तो मन में स्थिरता आती है। आज मन चंचल क्यों है? क्योंकि हर जगह जहां आदमी बैठा है, मोबाइल खोला तो संसार की बातें। आप निरमा का ऐड देखोगे तो वहां भी एक लड़की खड़ी है, साबुन का ऐड देखोगे वहां भी एक लड़की खड़ी है। हर जगह लड़कियों को चिपका दिया गया है ताकि लड़कियों से मन हटे ही नहीं। इसीलिए छोरा दिन रात लड़कियों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हर जगह उन्हें वही वही दिखती है। कपड़ों की दुकान में जाओ तो लड़कियां खड़ी है, नहीं हर जगह, हर जगह। इसलिए हमारे पुरखों ने हर जगह गली गली मंदिर बनवाए कि बेटा, आज के लोगों ने हर जगह लड़कियों को कम कपड़ों में टांग दिया। हमारे ऋषि मुनियों ने हर गली गली मंदिर बनवाए, जहां जाओ भगवान पे नजर पड़े, भगवान को देखो ताकि तुम्हारा मन शुद्ध रहे, भगवान पे दृष्टि पड़े, भगवान के बारे में सोचो। इसलिए हर जगह मंदिर। व्यक्ति जैसा देखता है वैसा होता चला जाता है। भगवान का संदेशा उद्धव जी लाए, गोपियों से कहा, गोपियों रोती क्यों? गोपियों ने बड़ा उत्तर दिया कि देखो उद्धव, हमसे रोने का अधिकार तो ना छीनो। पूरी रात चर्चा होती रही, सवेरा हो गया, 6 महीने बीत गए। उद्धव जी आए, भगवान ने हृदय में दर्शन कराया, उद्धव जी का अभिमान समाप्त कर दिया गोपियों ने। अच्छा एक बात बताओ, भगवान को पाना है तो क्या मिटाना पड़ेगा? बिहारी जी जाते हो ना, एक पर्दा दिखता है बार बार, क्या ये पर्दा क्या है? जैसे बिहारी जी गए पर्दा, फिर हटा फिर लग गया, फिर हटा फिर, क्यों ये पर्दा काहे लगता है? पर्दा इसलिए लगता है बिहारी जी का, मानो बिहारी जी कहते हैं कि जब तक आपके भीतर ये अभिमान का पर्दा है तब तक मैं दर्शन नहीं दूंगा, और ये अभिमान का पर्दा हटा तो भगवान सामने ही तो खड़े हैं। बिहारी जी सामने ही तो होते हैं, बस एक पर्दा होता है बीच में, वो हटा तो भगवान सामने। उसी तरह भगवान आपके सामने ही है सबके, बस ये अभिमान का पर्दा हटने की देर है। अभिमान नहीं हटता ना लोगों का, अभिमान। आप लोगों के भीतर अभिमान है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ? अच्छा बताओ भाई, आप बताओ, आप कितने लोगों का पालन करते हो? परिवार में कितने लोग हैं? कितने लोगों का आप लालन पालन करते हो? 5। भैया आप कितने लोगों का हैं? 8 लोगों का। आप बताओ भैया कितने लोगों का पालन पोषण करती हो? हाँ 4। ये आपके बगल वाली मैया 7, आपके बगल वाले 4। ये भैया फिर सो गए, पीछे वाले चश्मा वाले भैया। बताओ आप कितने लोगों का पालन पोषण करते हैं? ये गुलाबी मैया, ओ मैया गुलाबी, आप कितने लोगों का पालन पोषण करती हो मेरी माँ? हैं? 6 लोगों का। तो चश्मा वाले दादाजी आप कितने लोगों का पालन? वो चश्मा वाले वो 5। सुनो, आप लोग कह रहे हैं कि हमने इतने लोगों का पालन किया, इतने लोगों का पालन किया, इतने लोगों का पालन पोषण किया, इतने लोगों का पालन पोषण किया। सुनो, सच्चाई कुछ और है। यह भी एक अभिमान है कि आपने अपने को पालनहार मान लिया। यह भी एक अभिमान है कि आपने अपने को क्या मान लिया कि मैं 5 लोगों का पेट भर रहा हूं। जरा सोचो कि आप ये मान लो कि मैं 5 लोगों का पेट भर रही हूं या रहा हूं, तो यदि आप नहीं होंगे तो क्या वो 5 लोग 10 लोग भूखे रह जाएंगे? इसका मतलब ये हुआ मेरी माँ
कि सबके पालनहार भगवान है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि हम कर नहीं रहे, भगवान हमसे करवा रहे हैं। पर हमने अपने को कर्ता समझ लिया कि हम कर रहे हैं। यही अभिमान है, यही अभिमान है। ये भी एक अभिमान है कि मैं पालनहार हूं, जबकि पालनहार कौन है? ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिना हमरा। ये भाव में कि पालनहार हम नहीं, यह भी एक अपराध है, यह भी एक पाप है कि हमने अपने को अभिमानवश पालनहार घोषित कर लिया। मैं चाहता हूं कि आपके भीतर का यह अभिमान भी नष्ट हो जाए कि हम पालनहार नहीं, हम तो कठपुतली हैं, हम नाचते हैं भगवान। अच्छा ये बताओ, जब आप लोग अपनी माँ के पेट में थे 9 महीने, तब आप लोगों का पेट कौन भरता था? बोलो। अच्छा ये बताओ, जब आप लोग माँ के पेट में थे तो कहां से खाते थे? हैं? आप लोगों का पहला मुंह क्या है? हैं? आप लोग जब माँ के पेट में थे ना तो नाभि से खाते थे। सबका पहला मुंह होता है नाभि। बच्चा पेट में होता है ना माँ के, कहां से खाता है? मुंह से नहीं खाता, ये नाभि से। नरा जोड़ा रहता ना, माँ का खाया पिया। ये व्यवस्था किसकी थी साहब? तो बताओ, तुम 9 महीने तक तुम्हारा पालन किसने किया? फिर जब पैदा भये तो तुम्हारी माँ के आंचल में दूध किसने भरा? फिर तुम्हारे दांत किसने दिए? किसान खेत में बीज बोता है, फसल ना होए तो किसान क्या कर लेगा? इसका मतलब है कि जिस परमात्मा ने तुम्हें मां के पेट में मरने नहीं दिया, उस भगवान ने मां के पेट में तुम्हारा पालन किया, तो भरोसा उसी पे रखना, वो यहां भी तुम्हारा पालन करेगा। पालनहार वही है मेरी मां, कोई और नहीं। अभिमान में ना रहो कि मैं कुछ हूं, अपने को जीरो मानो, जीरो। भगवान को हीरो मानो, हीरो। भगवान कौन है? हीरो। भगवान कौन? और हम जीरो। लेकिन आप लोग अपने को हीरो मान ले। अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों की असलियत क्या है? हमारी हैसियत क्या है? हमारी हैसियत क्या है जरा बताओ इस संसार में। हम बता रहे हैं क्या है। सुनो, एक कुत्ता था, एक किसान का पालतू कुत्ता। वो कुत्ता ना गाड़ी के नीचे नीचे चलता। एक दिन किसान खेत से आ रहा था घर। बैलगाड़ी जानते हो? बैलगाड़ी, छकड़ा जानते हो? मैया मैया कि भैया सो रहे हैं क्या? नहीं, मैया खड़ी हो मेरी माँ, बैठ जाओ मेरी प्यारी माँ, बैठो। झोला वाली मैया एक झोला कथा सुन ली। चप्पल ली हो हाथ में क्या मेरी माँ? पर्स है? अच्छा, गुस्सा हो गई क्या मेरी माँ? जल्दी आना, टाटा। सुनो, एक कुत्ता था किसान का, पालतू कुत्ता था। वो खेत से ना घर आता, फिर किसान जाता दूसरे दिन खेत तो कुत्ता भी जाता। उसकी एक बैलगाड़ी थी, छकड़ा, 2 बैल चलाते ना बैलगाड़ी को। कुत्ता नीचे नीचे चल रहा था। एक दिन गधा निकला बगल से। गधा बोला, कुत्ता भाई सब कैसे हो? कुत्ता बोला, मजे में। क्या कर रहे हो? कुत्ता बोला, देख नहीं रहा है, मैं गाड़ी चला रहा हूं। गधा बोला, गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, गाड़ी ये बैल चला रहे हैं, बैल। कुत्ता बोला, ये हमारे बॉडीगार्ड है, गाड़ी हम चला रहे हैं, तुम गधे गधे ही रहोगे।
अब ये बताओ, गाड़ी कौन चला रहा था, गधा की कुत्ता, बैल की कुत्ता? गाड़ी चलाने वाले कौन? गाड़ी चलाने वाले बैल। पर कुत्ता क्या कह रहा है? हम चला रहे हैं गाड़ी, हम चला रहे हैं गाड़ी। भैया जा रहे हैं, गुस्सा हो गए क्या? है उज्जैन जाओ, सूरत जल्दी आना। गुस्सा हो कितने जा रहे हैं? हैं? आना जल्दी। मैया भी जा रही हैं क्या? मैया टाटा, जल्दी आना है, आते रहना। अच्छा ये बताओ, गाड़ी कुत्ता चला रहा था कि बैल? गाड़ी तो बैल ही चला रहे थे, ये कुत्ता झूठी छाती फुलाए घूम रहा, मैं चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं। ऐसे ही है, हम सबकी जिंदगी की गाड़ी भगवान चला रहे हैं, हम उस कुत्ते की तरह बस झूठी छाती फुलाए घूम रहे हैं कि हम कर रहे हैं, हमने किया, हमने ये किया, हमने वो किया। हमारी हैसियत उस कुत्ते से ज्यादा नहीं है। करने कराने वाले भगवान होते हैं, पर हम लोग झूठे ही कहते हैं कि हमने किया, हमने किया। इसलिए कभी ये घमंड ना रखो कि हमने कुछ किया। सब कुछ करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अभिमान में ना रहो। अच्छा एक बात और बताओ मेरे को, कि जब आप लोग, हमारी सबकी असली हैसियत क्या है? सामान्य भाषा में यदि हम कहें कि हमारी औकात क्या है? अच्छा ये बताओ, आज लोग बड़ी गाड़ियों का अभिमान दिखाते हैं, बड़े बंगले का घमंड रखते हैं, मेरे पास ये, मेरे पास वो। लेकिन एक बात बताओ, जब आप मरेंगे तो चिता पर जलेंगे कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। भैया क्या बोलती तू? जब हम मरेंगे तो कहाँ जलेंगे? चिता पर। चिता पर जलेंगे तो क्या बचेगी? हमारी राख। और राख ना एक 25-50 रुपया के घड़े में समा जाती है। बात सही है कि गलत है? अच्छा आप में से कितने लोगों की राख एक दिन घड़े में समा जाएगी? सबकी? तो फिर घमंड किस बात का है? हम एक दिन घड़े में आ जाएंगे मेरी माँ? बोलो हाँ कि ना। इसलिए ज्यादा बड़ी बातें नहीं, ज्यादा घमंड नहीं। ईश्वर ने जो दिया है वो घमंड के लिए नहीं दिया, सेवा के लिए दिया। दिया है आपको, आम जब फलों से भरता है तो उसकी डालियां झुक जाती हैं। इसलिए पैसा पाए हो, पद प्रतिष्ठा मिली तो समाज की सेवा करो, अभिमान में न खड़े रहो। क्योंकि हम सबका एक दिन यही हाल होना है कि हम राख बन के उड़ जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भगवान श्री कृष्ण के कितने ब्याह हुए? 16,108। अब आप लोग प्रश्न कर सकते हैं, महाराज जी भगवान को इतने ब्याह करने की क्या जरूरत? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि आप सब किसकी पत्नियां हैं? तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, हम सबके पति भगवान ऑलरेडी हैं। तो भगवान की 16,000 ये जो पत्नियां हैं, यह वेद की ऋचाएं हैं। 108 उपनिषद होते हैं। ये सब आप इस दृष्टि से देखो कि ये स्त्रियां हैं, पर नहीं। अच्छा जैसे ये बताओ, शंकर जी रास में गोपी बनकर गए। क्या बनकर गए? साड़ी वाड़ी पहन के आए थे ना शंकर जी वृंदावन में रास रचाने। अब बताओ शंकर जी क्या स्त्री हैं? पर स्त्री बने कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ, स्त्री बने। ऐसे ही जैसे शंकर जी भगवान को पाने के लिए स्त्री बनते हैं, ऐसे मीराबाई ने प्रभु को पाने के लिए पत्नी का भाव रखा कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे पति कृष्ण है। मीरा ने भाव रखा। अब बताओ, मीरा जैसी भक्त यदि कृष्ण को पति रूप में चाहती है तो क्या मीरा गलत है? बोलो। फिर
ऐसे मीरा जैसी तमाम स्त्रियां भगवान को पति रूप में चाहती हैं, तो क्या भगवान उनसे ब्याह करके उनका मनोरथ पूरा ना करें? उनका मनोरथ पूरा करें तो फिर दुनिया वालों को दिक्कत हो रही है कि भैया भगवान इतने ब्याह क्यों कर रहे हैं। अब भगवान से ब्याह करने वाले बहुत हैं, मीरा जैसी कितनी स्त्रियां होंगी जो कृष्ण को पति रूप में चाहती हैं। तो भगवान का धर्म है कि उनके साथ विवाह करें। वही जो जन्म जन्म की भगवान से पति रूप में प्रेम करती थी, उन्हें भगवान ने गोपियां बनाया और सबके साथ विवाह करके भगवान ने सबका मनोरथ पूरा किया। भगवान की हर स्त्री से एक बेटी और 10-10 बेटा पैदा हुआ। जितनी पत्नियां उतने कृष्ण बनकर सबके साथ एक साथ रहा करते भगवान। ये सामर्थ्य किसकी है? ये भगवान की है। ये कौन कर सकता है? तुमसे एक तो संभल नहीं रही है, 16,108 जो संभाले वही ना भगवान है। तुम्हारे तो एक में ही परेशानियां बढ़ जाती हैं, एक में ही आदमी हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है। क्यों? एक में ही आदमी रो रहा है, बोले जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं। और ड्रम वाले केस के बाद तो सारे पति सदमे में हैं। और कर ले बच्चू शादी ऐसे। तो शादी देखो आदमी एक नहीं निभा पा रहा है, और वहां भगवान ने कितने ब्याह किए? कौन कर सकता है? और हर पत्नी के साथ भगवान फ्रैंकली हैं, खुश हैं, परेशान नहीं है। भगवान प्रसन्नता से जिंदगी गुजार रहे हैं। भगवान के पहले पुत्र हुए प्रद्युम्न, रति से विवाह हुआ। फिर भगवान का प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ हुआ, चित्रलेखा सहयोगी बनी। बाणासुर की बेटी, बाणासुर को भगवान ने युद्ध में पराजित किया। फिर राजा नृग पर कृपा की। नृगो नाम नरेंद्रोह, इक्ष्वाकु वंश के राजा नृग जो गौदान करते हैं। गाय इतनी दान की नृग ने कि पूछो मत, पर गिरगिट बनना पड़ा किसी पाप के कारण, पर गैया का दान किया जिसके कारण उनकी सदगति हुई। भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। गौ सेवा, गौ दान करने वाले को भगवान जरूर मिलते हैं, ये कथा बताना चाहती है। राजा नृग को कृष्ण मिले किसके बल पर? केवल गौदान के बल पर। इसलिए मरने के पहले गौदान सबको करना चाहिए, मरने के पहले भागवत सबको सुनना चाहिए। जैसे अभी आप लोगों ने पोथी पाठ कराए, बहुत भक्तों ने अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। किस किस का आज पोथी पाठ संपन्न हुआ? पोथी पाठ कराने वाले भक्त, आप लोगों को अच्छा लगा? भागवत जी के पाठ जो कराते हैं, निश्चित उनका परलोक बिल्कुल पक्का हो जाता है। इसलिए कुछ काम ऐसे कर लो जो आपके काम, यहाँ का पुण्य वहां साथ दे। जैसे हमारी मैया श्रीमती पुष्पा देवी मैया, भैया तुषार जी, श्रीमती कंचन दलानिया जी, अपने पिता भैया तुषार जी अपने पिता स्वर्गीय शिव कुमार जी की याद में ये भागवत जी करा रहे हैं। तो भागवत जी इन्होंने कराया तो इनके पिता श्री शिव कुमार जी तो प्रसन्न होंगे वहां भगवत धाम में। इस पुण्य से उनकी सदगति में कोई बाधा रही होगी तो इस पुण्य से उनको सदगति हो जाएगी। यही पुत्र का कर्तव्य है जो इन्होंने भैया तुषार भैया ने कराया। हर पुत्र का यही कार्य है, करना चाहिए अपने माता पिता के लिए। इतने बड़े आयोजन करना चाहिए यदि ईश्वर ने लायक बनाया है तो भागवत इसलिए सुनी जाती है कि हम अपना कुछ काम है जो पक्का कर लें। जैसे गौदान, भैया ने गौदान भी किया, हमारी मैया ने गौदान किया, संपूर्ण अन्न क्षेत्र बंटवाया, वृद्ध माओं के लिए माता ने बहुत कुछ किया। ऐसी हमारी मैया पुष्पा मैया ने 77,000 रुपए का सहयोग किया, 77,350 रुपए का योगदान दिया सभी सेवाओं के लिए, वृद्ध माओं के लिए, संतों के लिए, सब सेवाओं के लिए मैया ने सहयोग किया। आप इतना बड़ा पुण्य करेंगे, वो पुण्य कहाँ जाएगा? आपके खाते पे ही तो रहेगा। वो पुण्य आपके बच्चों तक पहुंचेगा। कहते ना, बाढ़े पूत पिता के धर्मा, माँ बाप के पुण्य से बच्चों की तरक्की होती है, माँ बाप के पुण्य से बच्चे बढ़ते हैं। इसलिए अच्छे काम करते रहो। आप दुबई से बहन आई हैं, इन्होंने भी अन्य क्षेत्र बंटवाया था, इन्होंने भी यहाँ की सेवाओं से अपने आप को जोड़ा। तो ये सारे भक्त अपने हाथ को बढ़ा रहे हैं, धर्म के लिए जोड़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। क्या नाम लिखते हैं?
भारती, भारती बहन दुबई से हैं। इन्होंने भी यहाँ की सेवाओं के लिए सहयोग किया और तमाम सेवाओं से अपने आप को जोड़ा और अपने धन को धर्म से जोड़कर पावन किया। तो भगवान की कृपा इन पर बनी रहे। ये अच्छे कार्य हैं, गौ दान करना, भागवत सुनना, अन्न दान करना, यही जीवन के महत्वपूर्ण कार्य हैं जो जीते जी कर लेना चाहिए। सबको ये निवेदन है मेरा, सबको ये कार्य करने चाहिए। अच्छे काम सब कर लो, बुरे काम एक भी ना करो। बुरे काम कल पर टाल दो, अच्छे काम आज करो। बुरे कामों से बचाएं भगवान हम सबको। तो एक बार क्या हुआ कि राजा नृग पर भगवान ने बड़ी कृपा की, नृग का उद्धार किया। इसके बाद भगवान ने नृग पर कृपा करने के बाद पौंड्रक काशीराज द्विविद पर कृपा की। अच्छा, नकली भगवान बना घूमता था पौंड्रक। अच्छा ये बताओ, भगवान कितने होते हैं? एक। कौन, क्या नाम है? भगवान श्रीमन्नारायण। क्लियर है ना? कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता, इसलिए कंफ्यूजन में कभी ना पड़ना। जरासंध के जेल से भगवान ने 20,800 राजाओं को मुक्त किया, सबने स्तुति की। भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे, सुदामा उनका नाम था। सुदामा की पत्नी का नाम था श्रीमती सुशीला देवी। बड़े अच्छे ब्राह्मण थे सुदामा जी, जितना मिल जाए बड़ा संतोष। सुदामा जी को शिकायत नहीं थी। सुदामा जी से आप लोगों ने क्या सीखा? सुदामा जी की कथा सबको पता है, ये बताओ कि सीखा क्या? आपने क्या सीखा सुदामा जी से? प्रेम, आप बताओ। सुदामा जी क्या सिखाते हैं भैया? आप बताओ। आपके बगल में गोल्डन भैया, सुदामा जी क्या सिखाते हैं? प्रेम। सुदामा जी की कथा यह सिखाती है कि गरीबी कितनी भी हो, समय कितना भी प्रतिकूल हो, फिर भी भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए। सुदामा जैसी गरीबी किसके सामने खड़ी है आज बताओ? 4 दिन चूल्हा नहीं जलता सुदामा जी का। आज आप में से कोई भी सुदामा जैसा गरीब नहीं होगा, लेकिन इतनी गरीबी पर भी सुदामा जी ने किसी से कुछ नहीं चाहा। कृष्ण के पास गए तो लेने नहीं गए, 4 मुट्ठी चावल देने गए। सुदामा जी ये समझाते हैं समाज को कि गरीबी अमीरी तो हमारे भाग्य का खेल है, कर्मों का दंड है, लेकिन भगवान से कुछ लालच नहीं करनी चाहिए कि भगवान हमें ये दे दें। सुदामा परम संतोषी। क्या है सुदामा जी? संतोषी। आज सुदामा जी की तरह संतोष है? बोलो। आज सुदामा जी की तरह कोई भक्त भी नहीं है, लेकिन भक्ति ना होने पर मांगते ज्यादा है। और सुदामा इतने बड़े भक्त थे पर मांगा कुछ नहीं। ये सुदामा जी की कथा सिखा रही है। सुदामा जी इतनी गरीबी में रहते हैं, उनके बारे में वर्णन मिलता है कि सुदामा जी के घर में 4 दिन चूल्हा नहीं जलता। भिक्षा मांगते हैं, बच्चों को जब लाकर देते हैं तो बच्चों के पास पेट भर भोजन नहीं होता। कब से इनके बच्चों ने पेट भर खाया नहीं, पर धन्य है सुदामा जी, इस परिस्थिति में भी उन्होंने परमात्मा को याद रखा। आज समय किसी का बिगड़ जाए तो लोग भगवान से कहते हैं कि करी तो थी भक्ति, क्या दिया तुमने? आज लोग भगवान से भी ना शिकायत करते हैं कि हम तो तुम्हारी भक्ति किए थे, क्या दिया? मतलब आजकल लोग भक्ति इसलिए भी करते हैं कि भगवान कुछ देते रहे। इसलिए निस्वार्थ। सुदामा कैसे हैं? निस्वार्थ। पत्नी बोली कि आपके पति, आपके मित्र कृष्ण हैं। हाँ हैं, तो जाओ कुछ मांग लाओ। ना ना, मांगने नहीं जाएंगे। अच्छा दर्शन कराओ, ठीक है। 4 मुट्ठी चिवड़ा बांध दिया। 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर सुदामा जी चले
रास्ता पता नहीं था। पोरबंदर के रहने वाले थे सुदामा जी। द्वारिका चले। जब द्वारिका पहुंचे तो लोगों से ने पूछा कौन हो? भैया सुदामा हूं। क्यों आए हो? बोले कृष्ण हमारे मित्र हैं, सखा हैं। लोग हंसने लग गए, वाह बड़ा झूठ बोल रहा है, तेरे जैसे आदमी के भगवान कैसे सखा हो जाएंगे? तेरे पास तो कपड़े तक नहीं है पहनने को, धोती फटी सी लटी दुपटी। लोग हंस रहे हैं। ये दूसरी सीख है कि भक्ति के राह पर चलोगे तो लोग हंसेंगे, पर हंसने वालों पर ध्यान ना देना। कोई कितना भी हंसे, पर एक दिन कृष्ण तुम्हें गले जरूर लगाएंगे। जैसे सुदामा जब द्वार पर पहुंचे, कहा सुदामा ने भैया मेरे मित्र कृष्ण हैं, एक बार जाकर सूचना बस दे दो, यदि वो पहचान लें तो अच्छा है, वरना मैं चला जाऊंगा। जब द्वारपाल ने जाकर भरी सभा में कहा, हे श्याम सुंदर, हे प्रभु, आपका कोई बचपन का मित्र आया है। क्या नाम है? सुदामा। जैसे ही श्री कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना, जैसे बैठे थे वैसे ही दौड़ पड़े। कभी ब्रह्मा आते तो भगवान ऐसे ना दौड़ते, कभी इंद्र आते तो भगवान ऐसे ना दौड़ते, जैसे आज मित्र सुदामा के आने पर दौड़ लगाते हैं द्वारिकाधीश। दौड़ पड़े। इसलिए कहता हूं सबसे आप लोग इतने रिश्ते रखते हो, एक संबंध भगवान से रख लो, क्योंकि जगत के संबंध भले साथ ना दें, पर जगन्नाथ का संबंध सदा साथ देगा। जगत के संबंध झूठे हैं, जगन्नाथ का संबंध ही सच्चा संबंध है। इसलिए दौड़ पड़े द्वारिकाधीश, मेरा मित्र आया है सुदामा, सुदामा। दौड़ पड़े। आवाज रुक्मणी जी बोली, ऐसा कौन है? पहली बार नाम सुना, सुदामा कौन है? दौड़ पड़ी रुक्मणी अम्बा। सब देख रहे, सुदामा जी पर हंसने वाले भी खड़े हैं। और जब श्याम सुंदर आए सुदामा, सुदामा तो वापिस जाने लगे। पता नहीं कृष्ण पहचानते हैं कि नहीं, पता नहीं हम याद हैं भी कि नहीं। जब सुदामा वापस जाने लगे और द्वारिकाधीश जब दौड़े, कान में शब्द सुनाई पड़ा, मित्र सुदामा। पलट कर देखा, वही घुंघराले बाल, सुंदर सी पगड़ी, माथे पर मोर पंख और श्याम सुंदर का सुंदर वह शरीर। सुदामा जी देखे कि मेरा कन्हैया ने मुझे पहचान लिया, आ गया। श्याम सुंदर के चरणों में गिरते, तब तक भगवान ने उठाकर सुदामा को हृदय से लगा लिया। मित्र सुदामा। अब जो लोग आए थे सुदामा जी का मजाक उड़ा रहे थे, वो सब देखकर दंग रह गए कि भाई ये कौन है? आज पहली बार द्वारिका के लोगों ने सुदामा को देखा। कभी सुदामा के बारे में श्री कृष्ण ने नहीं बताया, आज देख सबकी उत्सुकता है, ये है कौन? तब भगवान ने कहा, ये मेरे बचपन का मित्र है, मेरे साथ में उज्जैन में हम दोनों संग संग पढ़े, एक साथ रहा करते थे, लकड़ी काटते जंगल की सूखी, गैया चराते, गुरु जी की सेवा करते साथ में। ये कथा ये मैसेज दे रही है कि अपनों को कभी ना भुलाया करो। जो आपके बचपन के दोस्त हैं ना, वही आपकी जिंदगी है। अपने दोस्तों को ना भुलाया करो। तुम कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, लेकिन आप अपने दोस्तों को अपने आसपास रखा करो। अपना दोस्त है ना, बस बचपन का लंगोटिया यार, मेरे दोस्त आज भी मेरे साथ हैं, आज भी बचपन वाले, आज भी। मैंने रिश्ते कम बनाए हैं, पर जिनसे बनाया ना, निभाया। हमने रिश्तों को मजाक की तरह नहीं लिया। अपने दोस्तों को, बचपन के यारों को ना भुलाया ना करो। बचपन में जिनके साथ खेले हो, खाए हो, हमारे साथ गैया चराने वाले हमारे दोस्त, हम गांव में गैया चराते थे, हमारे साथ दोस्त लोग गैया चराते थे, आज भी वो हमारे मित्र हैं। आज भी हमारे साथ उनका उठना बैठना है, आते हैं यहाँ, हमारे साथ भी रहते हैं। तो हमारे बचपन के मित्र, ये मित्रता। आज का इंसान, इसलिए कहता हूं थोड़ा ईमानदार बनो रिश्तों के लिए। दोस्त अच्छे होने चाहिए, अपना सुख दुख कह सको। हमारे बचपन के दोस्त आज भी हमारे साथ हैं।
जिनके संग हम खेले थे, खाए पले बढ़े, संग में पढ़े, संग में लुका छुपी खेले, संग में गैया चराए, संग में रहे सारे दोस्त। तो भगवान श्री कृष्ण की ये कथा ये कहती है कि अपने बचपन को मत भुलाओ। बात सही है। औरों पर विश्वास करने से अच्छा है अपने दोस्तों पर विश्वास करो। नहीं, दोस्त साथ में रहेंगे तो खुल के आप हंस पाओगे, खिलखिला पाओगे, हर अच्छी बुरी बात कह पाओगे। सुदामा को गले लगाया है अपनी सिंहासन पर। देखो, कोई गरीब नहीं होता भाई। कभी किसी गरीब का अपमान ना कर देना कि यार तू तो गरीब है, नहीं। ये तो देखो समय है, आज आपका अच्छा समय है। किसी का जो आपके साथ समय पढ़े लिखे थे, आज जो आपके बेस्ट फ्रेंड थे, आज उनका समय अच्छा नहीं है, तो हम सब साथ दें उनका। समय बनता बिगड़ता रहता है। समय किसी के बाप की बफौती नहीं होती। आज जिनका समय अच्छा है उनका कल समय बुरा था, आज अच्छा है, कल कैसा होगा ईश्वर जाने। इसलिए समय कभी किसी के समय पर हंसना मत, यार तेरा ये समय नहीं, कभी मत हंसो। सुदामा को भगवान ने सिंहासन पर बिठाया, कहा भाभी जी ने क्या दिया है। पोटरी छिपाने लगे, सुदामा जी की छीन ली पोटरी। भाभी ने ये चिवड़ा भेजा है। पहली मुट्ठी उठाई, द्वारिकाधीश ने खाई। जब एक मुट्ठी चिवड़ा खाए, विश्वकर्मा को बुलाए, विश्वकर्मा आओ, मैंने भक्त का एक मुट्ठी दाना खाया, मैं ऋणी हो गया, जाओ सोने का महल बनाकर ऋण चुकाओ सुदामा का, जाओ। एक मुट्ठी चिवड़ा खाकर, एक मुट्ठी चावल खाकर द्वारिकाधीश क्या कह रहे हैं, मैं मित्र का ऋणी हो गया। वाह, इतना सम्मान दे रहे हैं कि नहीं यार, फिर भी क्या कह रहे हैं कि मैं अपने मित्र का ऋणी हूं। यही भगवान का बड़प्पन है, यही भगवान की भगवत्ता है। वरना आज का आदमी तो जरा पैसे पाए तो पहचाने भी ना। आज का कृष्ण होता तो अपने सुदामा को कभी ना पहचानता। आज किसी को दौलत मिल जाए तो कहां कोई भटकने भी नहीं दे रहा आसपास। लेकिन भगवान आपको ये व्यवहार कुशलता सिखा रहे हैं कि आप गरीबों को भी पहचाने। किसको पहचाने? गरीबों को। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 रुपया दोगे, वो 10 लाख देगा। सुना ये गीत? इसलिए गरीबों को पहचानना सीखो। जब भी आपका जन्मदिन आए, शादी की सालगिरह आए, तो सुदामा जी को भगवान ने पहचाना। जब भी आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह आए, बच्चों का जन्मदिन आए, तो गरीबों के साथ कुछ खिला पिला कर उन्हें, उनके साथ गुजारो अपना समय।